किताब मुकद्दस में से हिजकिय्याह की किताब के 22वें बाब की तिलावत। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ऐ आदमजाद, क्या तू इल्ज़ाम ना लगाएगा? क्या तू इस खूनी शहर को मुल्ज़िम ना ठहराएगा? तो इसके सब नफरती काम इसको दिखा और कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि ऐ शहर, तू अपने अंदर खून रेजी करता है ताकि तेरा वक्त आ जाए और तू अपने वास्ते बुतों को अपने नापाक करने के लिए बनाता है। तू उस खून के सबब से जो तूने बहाया मुजरिम ठहरा और तू बुतों के बाइस जिनको तूने बनाया है नापाक हुआ। तू अपने वक्त को नज़दीक लाता है और अपने अयाम के खात्मा तक पहुंचा है। इसलिए मैंने तुझे अक़वाम की मलामत का निशाना और ममालिक का ठट्ठा बनाया है। तुझसे दूर और नज़दीक कि सब लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि तू फसादी और बदनाम मशहूर है। देख, इसराइल की उमरा सब के सब जो तुझ में है मकदूर भर खून रेजी पर मुस्तैद थे। तेरे अंदर उन्होंने माँ बाप को हकीर जाना है। तेरे अंदर उन्होंने परदेशियों पर जुल्म किया। तेरे अंदर उन्होंने यतीमों और बेवाओं पर सितम किया है। तूने मेरी पाक चीज़ों को नाचीज जाना और मेरे सबतों को नापाक किया। तेरे अंदर वो लोग हैं जो चुगलखोरी करके खून करवाते हैं और तेरे अंदर वो हैं जो बुतों की कुर्बानी सिखाते हैं। तेरे अंदर वो हैं जो फिस्क और फजूर करते हैं। तेरे अंदर वो भी हैं जिन्होंने अपने बाप की हरम शिकनी की। तुझ में उन्होंने उस औरत से जो नापाकी की हालत में थी मुबाशरत की। किसी ने दूसरे की बीवी से बदकारी की और किसी ने अपनी बहू से बदजाती की और किसी ने अपनी बहन अपने बाप की बेटी को तेरे अंदर रुस्वा किया। तेरे अंदर उन्होंने खून रेजी के लिए रिश्वत ख्वारी की। तूने ब्याज और सूद लिया और जुल्म करके अपने पड़ोसी को लूटा और मुझे फरामोश किया। खुदावंद खुदा फरमाता है, देख, तेरे नारवा नफा के सबब से जो तूने लिया और तेरी खून रेजी के बायस जो तेरे अंदर हुई, मैंने ताली बजाई। क्या तेरा दिल बर्दाश्त करेगा और तेरे हाथों में जोर होगा जब मैं तेरा मामला फैसल करूंगा? मैं खुदावंद ने फरमाया और मैं ही कर दिखाऊंगा। हाँ, मैं तुझको कौमों में परगंदा और मुल्कों में तितर बितर करूंगा और तेरी गंदगी तुझ में से नाबूद कर दूंगा और तू कौमों के सामने अपने आप में नापाक ठहरेगा और मालूम करेगा कि मैं खुदावंद हूँ। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, बनी इसराइल मेरे लिए मैल हो गए हैं। वो सब के सब पीतल और रंगा और लोहा और सीसा हैं जो भट्टी में है। वो चांदी की मैल हैं। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तुम सब मैल हो गए हो, इसलिए देखो, मैं तुमको यरूशलेम में जमा करूंगा। जिस तरह लोग चांदी और पीतल और लोहा और सीसा और रंगा भट्टी में जमा करते हैं और उन पर ढोंकते हैं ताकि उनको पिघला डालें, उसी तरह मैं अपने कहर और अपने गजब में तुमको जमा करूंगा और तुमको वहां रख कर पिघलाऊंगा। हाँ, मैं तुमको इकट्ठा करूंगा और अपने गजब की आग तुम पर धनकूंगा और तुमको उसमें पिघला डालूंगा। जिस तरह चांदी भट्टी में पिघलाई जाती है, उसी तरह तुम उसमें पिघलाए जाओगे और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने अपना कहर तुम पर नाज़िल किया है। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ऐ आदमजाद, उससे कह, तू वो सरजमीन है जो पाक नहीं की गई और जिस पर गज़ब के दिन में बारिश नहीं हुई, जिसमें उसके नबियों ने बारिश की है। शिकार को फाड़ते हुए गरजने वाले शेरे बब्बर की मानद वो जानों को खा गए हैं। वो माल और कीमती चीज़ों को छीन लेते हैं। उन्होंने उसमें बहुत सी औरतों को बेवा बना दिया है। उसके कहनों ने मेरी शरीयत को तोड़ा और मेरी मुकद्दस चीज़ों को नापाक किया है। उन्होंने मुकद्दस और आम में कुछ फ़र्क नहीं रखा और नजीस व ताहिर में इम्तियाज़ की तालीम नहीं दी और मेरे सबतों को निगाह में नहीं रखा और मैं उनमें बेइज्जत हुआ। उसके उमरा उसमें शिकार को फाड़ने वाले भेड़ियों की मानद हैं जो नाजायज़ नफ़ा की खातिर खून रेजी करते और जानों को हलाक करते हैं और उसके नबी उनके लिए कच्ची कहगिल करते हैं। बातिल रोया देखते और झूठी फालगिरी करते हैं और कहते हैं कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, हालांकि खुदावंद ने नहीं फरमाया। इस मुल्क के लोगों ने सितमगरी और लूट मार की है और गरीब और मोहताज को सताया है
اور پردیسیوں پر ناحق سختی کی ہے۔ میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رخنہ میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا۔ پس میں نے اپنا قہر ان پر نازل کیا اور اپنے غضب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا، اور میں ان کی روش کو ان کے سروں پر لایا۔ خداوند خدا فرماتا ہے، آمین۔